हेलो क्लास, आज वापस से अपन रेशो का एक और नया लेक्चर लेकर आए। आज मैं आपको रेशो का दो पार्ट अपनों ने कर लिए थे, लिक्विडिटी रेशोज या फिर करंट रेशोज और एक्टिविटी रेशो। आज अपन बात करेंगे रेशो के तीसरे पार्ट की, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज थर्ड पार्ट है रेशो का। रेशो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें थर्ड पार्ट में आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लाभदायकता अनुपात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को भी दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक तो होता है बेस्ड ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स के आधार पर एक तो ये निकाले जाते हैं और एक ये निकाले जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। तो अपन दोनों तरीकों से इसको पढ़ेंगे कि सेल्स के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसके यहाँ पे दोनों ऐसे लिख देती हूँ कि कौन कौन से बेसिस होते हैं। एक तो ये बेस्ड ऑन सेल्स और एक होता है बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बारी बारी से अपन इनको स्टडी करेंगे कि एक तो होता है बेस्ड ऑन सेल्स और एक होता है बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेल्स के अंदर भी चार रेशो है और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर 5 रेशोज है। तो अपन इनके सबसे पहले फॉर्मूले देखेंगे और फिर अपन इनके एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अपन ग्रॉस बेस्ड ऑन सेल्स के अंदर चलते हैं। फर्स्ट अपन बेस्ड ऑन सेल्स से स्टार्ट करते हैं। अपन बेस्ड ऑन सेल्स जिसका फर्स्ट रेशो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, मैंने एक्टिविटी रेशो के अंदर एक बात कही थी आप लोगों से कि एक्टिविटी रेशो के अंदर ऊपर की साइड में क्या आएगा, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी या फिर सेल्स आएगी। सेम इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। याद रह जाएगा आप लोगों को कि एक्टिविटी रेशो के अंदर तो ऊपर सेल्स आती है और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं उसके अंदर नीचे सेल्स आती है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का कैसे करेंगे अपन। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इनटू 100 है तो मतलब क्या, इसका आंसर परसेंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, तो इसका आंसर परसेंट में आएगा। जबकि एक्टिविटी रेशोज का किस में आता है? टाइम्स में आता है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट तो सबने बनाना सीखा ही होगा ना 12th क्लास के अंदर कि कैसे बनाते हैं। तो एक और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि मैं एक और लिखा देती हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो देख लो। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना मैंने आपको बता ही दिया है। कैसे फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज मैं है ना, चलो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ये बता देती हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बता देती हूँ मैं आपको। ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट, आई होप सेकेंड ईयर में आकर सभी को पता होगा, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले इधर क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या आती है? परचेज, फिर आता है अपने डायरेक्ट
एक्सपेंसेस। इधर क्या आता है अपना सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर इधर का टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है और इधर का कम आ रहा है तो इधर क्या आ जाता है फिर ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है और उधर का कम आ रहा है तो फिर क्या आ जाता है ग्रॉस लॉस। 11-12 के अंदर किया होगा ना बेसिकली, तो हमेशा ज़्यादातर तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता था। आया कि नहीं आया? अब इधर वाले ग्रॉस प्रॉफिट को अपन इधर ले आते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इधर आ जाते थे अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर आ जाती थी अपनी इनडायरेक्ट इनकम्स। आती थी कि नहीं आती थी? ठीक है। फिर वही सेम चीज, इधर का टोटल ज़्यादा आ गया तो इधर क्या आ जाता था अपना, और एक आते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, और उसके भी ऑपरेटिंग इनकम। तो इन सब कुछ करने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में इधर क्या आ जाता था नेट प्रॉफिट। आता था कि नहीं आता था? कैलकुलेट करते थे ना अपन 12th क्लास के अंदर, नेट प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। फिर नेट प्रॉफिट जाता था सीधे कहाँ पर जाता था नेट प्रॉफिट, या तो जाता था बैलेंस शीट के अंदर, नहीं तो फिर बेसिकली क्या होता है नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, आगे और भी प्रोसेस होती है ट्रेडिंग और पेंडल के बाद में, लेकिन अभी तो अपने इस रेशो के अंदर तो सिर्फ नेट प्रॉफिट तक ही काम आएगा, तो उतना ही देख लो। ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट से भी मैंने समझा दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। आया समझ में? अब सेकंड फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशो। सेम नेट प्रॉफिट का भी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न माइनस होगी इसमें से, तो नेट सेल्स आएगी अपने पास में। बहुत इजी फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100% में आएगा ये। नेट प्रॉफिट निकालना भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट। अब थर्ड नंबर का रेशो आएगा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर अगर अपन बेस्ड ऑन सेल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेशोज निकाल रहे हैं, तो सभी के अंदर नीचे नेट सेल्स आएगी। ये याद हो जाएगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्टिविटी रेशो में ऊपर आती है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में नीचे आती है। ये तो गए ऑपरेटिंग रेशो की बात। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी मैं बताती हूँ आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब क्या होंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सॉरी 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 सॉरी, प्लस हो गई है, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। 3 फॉर्मूले देखे हैं अभी अपनों ने इसमें। एक तो क्या कौन सा देखा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो, और थर्ड है इसका ऑपरेटिंग रेशियो। अब फोर्थ रेशियो में लिख रही हूँ, ऊपर लिख रही हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो वो भी देख लेते हैं। वर्किंग नोट लिख दो एक, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके अंदर तो क्या किया था उन्होंने, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अब इसमें अपन कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस आपको दोनों निकालना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मैंने बता दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने आपको बता दिया है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। ज़्यादा ही जल्दी हो किसी दिन एग्जाम में तुम्हारे को याद नहीं आ रहा हो इसका फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला और होता है, इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। जो भी ऑपरेटिंग रेशियो आए उसको 100 में से घटा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ये तो बात हुई किसकी, बेस्ड ऑन सेल्स की। बेस्ड ऑन सेल्स की बात हो गई अभी। अब अपन को किसको करना है, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशो अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है, 90% चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में एक रेशो का क्वेश्चन आएगा, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों में 90% चांसेस होते हैं रेशो का क्वेश्चन आने के। अब अपन को कहाँ पे अपन आ गए, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियोज में। फर्स्ट अपना इसके अंदर रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइनल ईयर वालों को अच्छे से पता होना चाहिए रेशो, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी पढ़े हैं। सेकेंड ईयर वालों का तो चलो 1 साल गैप मिल गया होगा फर्स्ट ईयर का। अब
इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड into 100 फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। एक चीज़ है ना, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब फॉर्मूलेज के लिए, तो आपको क्या है वो सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। अब मान लो एक मैं आपको एक टेबल बनवा रही हूँ, वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक अमाउंट दे रखा है, मान लो कुछ भी दे रखा है एक अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट अपन इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट भी मान लो कुछ भी दे रखा है, माइनस कर दिया, फिर एक अमाउंट आया, ये क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। ये आ जाएगा, ये वाला अमाउंट आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये वाला अमाउंट। अब इसके अंदर से अपन अब क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। टैक्स का अमाउंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी माइनस हो गया और टैक्स भी माइनस हो गया। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा? अपनी रेवेन्यू आ जाएगी ये पूरी, कि इंटरेस्ट और टैक्स कटने के बाद में अपने पास में क्या बचा, ठीक है। किसी क्वेश्चन के अंदर बिफोर वाला आएगा, किसी क्वेश्चन के अंदर आफ्टर वाला यूज आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हो गया। अब सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। टैक्स की रेट भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है और इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है। सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब इसके अंदर आफ्टर है, नेट प्रॉफिट आफ्टर, मैंने आफ्टर टैक्स निकालना भी आपको बता दिया है कैसे निकालना है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब अपने को शेयर होल्डर्स फंड देखना है कि व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? एक कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर देखना, उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। जैसे कि अभी दो फॉर्मेट में चलती है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अभी तो अपन किस में पढ़ते हैं? अभी अपन किस में पढ़ते हैं? हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर अपन करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या हो जाएगा अपना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को एक और नाम से जानते हैं जो कि है नेटवर्थ। नेटवर्थ और शेयर होल्डर्स फंड एक ही होता है। ये फॉर्मूला हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी। थर्ड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी। जो भी अपन ये रिटर्न निकाल रहे हैं, एक चीज नोटिस करी होगी आपने, ऊपर तो सिर्फ दे रखा है नेट प्रॉफिट या तो बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, और नीचे क्या आ जाएगा जो ये फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है ना रिटर्न ऑन इक्विटी, तो नीचे अब इसमें क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो अपन फॉर्मूला बना देते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अपने को क्या करना है, सिर्फ जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, और उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड कर देना। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एक सेकेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारा आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।